नमस्कार दोस्तों, आज तक हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले संख्या पद्धति के बारे में और जो हमारा एकदम बेसिक लेवल से रहेगा। ठीक है, जो हमारा संख्या पद्धति है, हाँ, इसके बारे में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को हम लोग अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? तो हमको पता है कि नंबर सिस्टम संख्याओं शुरू होता है। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम गिनती कहते हैं। ठीक है, गिनती कहते हैं या संख्या कहते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये संख्याओं से शुरू होता है। अब देखिए, संख्या होता क्या चीज है? ठीक है, संख्या होता क्या है? संख्या कितने प्रकार का होता है? तो मेनली संख्या को दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, संख्या जो नंबर है, नंबर को मेन दो प्रकार से बांटा गया। वो दो नंबर से कौन कौन से? एक है वास्तविक संख्या, ठीक है, एक है वास्तविक संख्या और एक है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या और एक है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारी वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है, तो बात करते हैं पहले काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या जैसे आप ऐसे लगता होगा कि देखे नहीं, सुने ही नहीं है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम कड़ी में 16, ठीक है, कड़ी में अगर 16 मान लेते हैं, तो अगर इस संख्या का स्क्वायर रूट करेंगे तो इस संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा आपको 4। ठीक है, और कड़ी में 16 है, इसका स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर? यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर कड़ी में हम -16 कर दें तो कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं अब तक है कि जिसको हम 2 बार गुणा करने पे -16 आए। जैसे करना ये चाहेंगे, देखिए, अगर मान लीजिए कड़ी में अगर 25 है तो ये 25 का बटेगा जब इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे या फिर किसी वस्तु का स्क्वायर चाहिए तो मान लीजिए अगर 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये 5 गुणे 5 होगा। ठीक है, जिसका आंसर 25 आएगा। यानी कड़ी में इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा? 5 होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या अभी तक नहीं है कि जिसको अगर हम 2 बार गुणा करें, जैसे -5 गुणे -5, इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 5 आएगा। मतलब कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो करड़ी में हमारा क्या है, माइनस के साथ दर्शाता हो। तो जो हमारी काल्पनिक संख्या होती है उसको हम ऐसे ही दर्शाते हैं, कड़ी में -16, कड़ी में -3, कड़ी में -4। ठीक है, तो जो रूट के अंदर माइनस आ रहा है, हाँ, यही क्या हमारा है? काल्पनिक संख्या, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। हाँ, आई यानी कि आयोटा। ठीक है, जिसको हम आई से दर्शाते हैं वो क्या होता है? हमारा काल्पनिक संख्याएं होती है। और देखिए, वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जैसे देखिए, अब नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है? यहाँ पे देखिए, मेन बिंदु जो हमारा होता है वहां पे होता है 0 से स्टार्ट होता है और इसकी इधर 1 2 3 4 ये डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, और इसके बाएं तरफ क्या होता है? -1 -2 -3 -4 और ये डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक आता है। ठीक है, तो आप ये सोचिए, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो संख्या रेखा पे हर एक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं, वो कोई सी भी संख्या रहे। ठीक है, जैसे कि अभी आप सोचेंगे अगर दशमलव वाला हो जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए अगर 0.5 हो, ठीक है, 0.5 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0.5 क्या होता है हमारा? जो होता है 1/2, यही होता है ना। 0.5 क्या होता है?
आधा 1/2। अब इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे एक कंप्लीट होगा और इसके पहले इसका आधा, मतलब यहाँ पे आ सकता है क्या 1/2। अगर इसको आप दशमलव में देखना चाहेंगे, ठीक है, दशमलव में देखना चाहेंगे तो इस वाले संख्या में आप क्या करिए 10 भाग कर दीजिए, ठीक है। अब जब 10 भाग करेंगे इसका तो पहला भाग इसका आएगा 0.1, दूसरा आएगा 0.2, तीसरा 0.4, 0.5। तो जो 0.5 आएगा वो भाग यहीं पे होगा हमारा 1/2 किया, ठीक है। और दूसरी बात आप देखिए संख्या रेखा पे बाएं साइड से जितनी बार आप दाहिने साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इधर से आप जितनी बार आप उधर जाएंगे हर बार आपको क्या होगा बड़ी संख्याएं मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो -4 है, ठीक है, -4 से बड़ा होता है -3, -3 से बड़ा होता है -2, इससे बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है, ठीक है। अगर जैसे देखिए अगर यहाँ पे माइनस में अगर 50 लिखें और माइनस में 1 लिखे, ठीक है ना, तो जो -1 हमारा है ये संख्या बड़ी होगी किससे, -50 से बड़ी होगी, ठीक है। तो जितनी बार आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे उतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब देखिए अब इसी में होता है कि कोई अगर मान लीजिए किसी कंफ्यूजन होता है कि कड़ी वाली संख्या को कैसे दर्शाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या था हमारा कड़ी में माइनस था, तो जो कड़ी में माइनस था उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर कड़ी में प्लस आ जाए, जैसे कि कड़ी में 7 आ जाए, कड़ी में 5 आ जाए, तो इन संख्याओं को कैसे हम इस पे प्रदर्शित करेंगे कि ये कड़ी में जो कड़ी में 5 है ये संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो वो भी मिलेगी कुछ अलग अलग हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए अगर कड़ी में 5 को हमको दर्शाना हो कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 कहाँ पर प्रदर्शित है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 5 कहाँ प्रदर्शित है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम क्या मान लेंगे ये हमारा 0 है, हाँ, यहाँ से 2 कदम अगर हम चले जाएं इधर, ठीक है, दाहिने साइड, और 1 कदम चले जाएं ऊपर, हाँ, 2 कदम दाहिने साइड और 1 कदम चले जाएं ऊपर, तो ये जो नया बन रहा है कड़ पाइथागोरस प्रमेय पता ही होगा आपको, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि जहां पर कड़ का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हमारा आधार 2 हो जाएगा और कड़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो जो हमारा मिलेगा यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, कड़ी में 5 मिलेगा, ठीक है। अब कड़ी में 5 यानी ये आपकी एक त्रिज्या बन गई, ठीक है। अब इसी त्रिज्या के हिसाब से आप एक गोला घुमा देंगे, ठीक है। तो चाप जहां से कटेगा वही बिंदु पे हमारा क्या मिलेगा, कड़ी में 5 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये जो मूल बिंदु है 0, इससे दूरी क्या होगी, इसकी दूरी होगी कड़ी में 5, ठीक है। तो हर संख्या को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया होगा। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम पढ़ चुके थे क्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या यानी जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो रियल नंबर को देखते हैं, हाँ, रियल नंबर जैसे देखिए रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या में बांटा गया और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हमारा है अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सके
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो दोनों ही क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए, जो हमारा परिमेय संख्या वहां पे Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0। अगर Q बराबर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? अगर Q बराबर 0 होगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, हाँ, उसका मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में, अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। अगर हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम करते हैं कि 0 भागे 0, यानी 0 से भाग 0 में ही देंगे तो ये हमारा अनडिफाइन होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड मान आएगा इसका। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं किसको, परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो P अपान Q के रूप में होता है। जैसे देखिए, अगर हम लिखे 2/4, ठीक है, 3/7, 5/6, ये हमारा क्या है, ये P अपान Q के रूप में। ठीक है, ठीक है, ये P अपान Q के रूप में, और यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर जैसे देखिए हम मान लिखिए बस 5, तो 5 हमको पता है कि 5/1 मान सकते हैं हम, 5/के क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा P अपान Q होता है, P अपान Q, तो P को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश, और Q को कहते हैं हर। ठीक है, अब जो हमारा अंश होता है, ये अंश को नोमिनेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है, अब जैसे देखिए इसी में आ जाता है दशमलव। जैसे आप सोचते होंगे कि जो हमारा दशमलव वाली संख्या है वो क्या होगा, दशमलव वाली संख्या क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन वो भी क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 0.7 बार लिखा है, ठीक है, इसका बार का मतलब क्या होता है कि 0.77777 रिपीट करता रहेगा, 7 बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7/9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसमें आप भाग देंगे तो बार बार क्या आएगा, 0.777 आता रहेगा। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए इसको, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे 0. जो अगर जो कुछ दूसरा एग्जांपल है, जैसे 0.89, अगर इन दोनों के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 0.89, ठीक है ना, 8989, ये बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/9 ठीक है, हाँ, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या ही है। यानी अगर कोई दशमलव भी लिखा है तो वो भी हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा है, अब देखिए इसमें दशमलव में भी कई प्रकार के आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर था, ठीक है, जो हमारा रेशनल नंबर था ये दशमलव में कैसे कैसे होता है, दशमलव में इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। अब ये जो दशमलव था हमारा, जो दशमलव था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल, ठीक है, तो डेसिमल होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है शांत दशमलव जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत दशमलव जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ,
ये शांत दशमलव, ये अशांत दशमलव। लेकिन अब दूसरी बात, एक अशांत दशमलव में एक और प्रकार जैसे होता है, जैसे देखिए एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दशमलव। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दशमलव। जैसे करने का अर्थ आती है कि जो टर्मिनेटिंग दशमलव यानी शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव रुक जाता है। जैसे अगर किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो शांत दशमलव का क्या आता है, वो रुक जाता है। जैसे 0.5, 0.876, 5.243, ये क्या हमारा है, टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी ये भी एक परिमेय संख्या ही है, रेशनल नंबर ही है। ठीक है, हाँ। अब जैसे इसको अगर लिखना रहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5243 को अपान में 1000। ठीक है, दशमलव के 3 डिजिट पे है तो 3 जीरो हम लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, 876 बटा के 3 नंबर है तो 3 नंबर पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 डिजिट, ये 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 बटा के 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक है, जो क्या होता है, रुक जाता है, इसको हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाए 0.89 बार, अब यहाँ पे देखिए कि जो बार है ये बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, 0.7 ये बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, 0.84 ये बार बार क्या, दोनों 8484 रिपीट कर रहा है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 0.8484 डॉट डॉट आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 84 बटा के 99। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये दोनों हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। करने का अर्थात ये है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखिए ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी जो हमारा शांत दशमलव है और अशांत दशमलव है, इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी संख्या है कि ना तो टर्मिनेट कर रही है, ना तो क्या हो रही है, ना तो टर्मिनेट कर रही है, ना ही रिपीट कर रही है। कहने का अर्थात ये है कि ये संख्याएं बार बार बदल रही है, जैसे 7 6 8 5 2 4 6, ये देखिए ये संख्याएं ऐसे ही चलती जाएंगी। हाँ, जैसे कि हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 एक ऐसी संख्या है। ठीक है, कड़ी में 2 एक ऐसी संख्या है जिसका हम मान नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा संख्या नहीं कि जिसका 2 बार गुणा करने पे क्या हो, कड़ी में 2 आए, कड़ी में 3 आए। ठीक है, कोई ऐसा संख्या नहीं है कि जिसका हम 2 में गुणा करें तो क्या है, कड़ी में 7 आए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो हमारा रियल नंबर था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो 2 प्रकार का था, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आप ये जानते थे कि P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल को बताया जा रहा है कि डेसिमल भी एक क्या है, परिमेय संख्या ही है। और डेसिमल में यानी दशमलव में आपको 3 प्रकार बताया गया है। दशमलव में क्या बताया गया है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और तीसरा क्या है, ना ही टर्मिनेट करने वाली और ना ही रिपीट करने वाली। कहने का मतलब ये है कि अशांत दशमलव है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, तो इस नंबर को हम P/Q में नहीं लिख सकते। यानी
ये जो हमारा डेसिमल है इन दोनों को पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसको पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक और एग्जाम्पल ले लीजिए पाई। ठीक है, अब पाई का जो मान है, पाई का मान अभी तक नहीं पता चला है। ठीक है, कि पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो जो कुछ लोग क्या समझते हैं कि पाई का जो मान होता है ये 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। तो 22/7 पाई का मान नहीं होता, 22/7 लगभग लगभग होता है। ठीक है, लगभग लगभग इसके बराबर होता है, यानी इसको आप बराबर से नहीं दर्शा सकते। ठीक है, लगभग इसके बराबर होता है किसका मान, पाई का मान। ठीक है, तो अब तक समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे इसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है।